ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय का पाठ करेंगे। अध्याय का नाम है युगल गीत। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। गोपियां आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेषों को दूर करने वाले, द्वेष दूर करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नट नागर जब अपनी बाएं गाल को बाईं बाहों की ओर लटका लेते हैं और अपनी बाहें नचाते हुए बांसुरी को होठों से लगाते हैं और अपनी छोटी छोटी अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नी आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित और विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दिशा देखकर लज्जा महसूस होती थी, परंतु अक्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नींवी खुल गई है, उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात तो सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, सुभर मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनकी छाती स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनकी वक्षस्थल पर जो श्री वत्स की सुनहली रेखा है तथा छाती पर जो श्री वत्स का निशान है, वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम बादलों पर बिजली की शिथिल रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तो ब्रज के झुंड बैल, गौएं और हिरणे उनके पास ही दौड़कर चली आती हैं। केवल आती ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे न निगल पाते हैं और न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार शिथिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं, या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं, अर्थात दीवार पर जैसे बने हुए चित्र हैं, इस तरह से चित्रों के समान बन जाते हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, ठीक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों से फूलों के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पत्तों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जिसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी, नदियों का जल भी रुक सा जाता है। नदियां भी चाहती हैं कि वायु उड़कर हमारे प्रियतम के पैरों की धूली हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं, परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी हैं। जैसे नंद नंदन नंद के लाला श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर शिथिर हो जाती हैं और प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचैतन्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचैतन्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं, घूमते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और फूल तथा बेलें और जो फूलों से लदी रहती हैं, उनके भार से डालियां झुककर धरती को छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठती हैं, उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधु धाराएं उड़ेलने लगती हैं। सखियों, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं,
उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खोर कितनी फबती है, कितनी सुंदर लगती है, बस देखते ही जाओ। गले में घुटनों पर लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भंवरे बड़े मनोहर एवं उत्सव से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भंवरों के उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उन मुनि जनमोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का विचित उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं और आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंसी हों। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब फूलों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर, गिरिराज की चोटी पर खड़े होकर सारे जगत को, सारे संसार को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने वाले हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है, कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं, अर्थात बादल इस तरह से गरजने लगते हैं कि वो साथ में ये भी डरे से रहते हैं कि कभी तेज गर्जना हो जाए और बांसुरी की तान के विपरीत न पड़ जाए, उसमें बेसुरापन न आ जाए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी वह इतना ही नहीं करता, जब वह देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, धूप लग रही है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया भी कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे सखियों, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य फूलों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी फूलों की वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े ही निपुण हैं। रानी जी तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल दी हैं। अपने आप ही अनेक प्रकार की राग रागनियां बना डाली हैं। जब वे अपने बिंबा फल के समान लाल लाल होठों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, अनेक प्रकार के स्वर निकालने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सब कुछ जानने वाले हैं उसे नहीं पहचान पाते। वो इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में लीन हो ही जाता है। सिर भी झुक जाते हैं और वे अपनी सुध बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। अरे सखियों, उनके पैरों में ध्वजा, वृज, कमल, अंकुश आदि के तरह तरह के सुंदर सुंदर चिन्ह हैं, निशान हैं। जब ब्रजभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए हाथी के समान मंद गति से आते हैं, धीरे धीरे आते हैं और बांसुरी भी बजाते ही रहते हैं। उनकी है वंशी की ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की इच्छा के आवाज को बढ़ा देती हैं। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर वस्त्र हैं या नहीं। अरे सखियों, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण करते रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बांध डाल देते हैं और भाव बता बताकर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं।
उस समय बजती हुई बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सार मृगों की पत्नी हिरनियां भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं, और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा इच्छा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तो तुम बड़ी पुण्यवान हो, पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह के हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलित चंदन के समान शीतल और सुगंधित सपर से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्वादी गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं और अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा भी करते हैं। अरे सखियों, श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटा कर आते ही होंगे। देखो, साय का समय हो चला है, अब इतनी देर क्यों होती है? सखी, रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध अर्थात बुजुर्ग और शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए आते ही होंगे, ग्वाल बाल उनकी कृति का गान कर रहे होंगे। देखो न, यह क्या आ रहे हैं? गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख, कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये सौदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित, सबको आनंदित करने वाले चंद्रमा, हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी, देखो कैसा सौंदर्य है। मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में वनमाला लहरा रही है। सोने के कुंडलों की शोभा से वे अपने कोमल कपोलों को, अपने गालों को अलंकृत कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। इसी से मुंह पर अध पके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से, विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूट पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, व्रज विभूषण श्री कृष्ण हाथी के समान मधुरी चाल से इस साय की समय में हमारे ओर चले आ रहे हैं। अब व्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले, निकलने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजन परीक्षित, बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे कृष्ण में ही हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन किया करती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 35वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले 36वें अध्याय में हम सुनेंगे अरिष्टासुर कौन था, उसका उद्धार, और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज में भेजना। कंस द्वारा अक्रूर जी को व्रज में क्यों भेजा गया? श्री कृष्ण को लाने के लिए भेजा गया था। ये 36वें अध्याय में हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की इन पवित्र कहानियों को आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से ये परम विनीत प्रार्थना रहती है कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्री भगवान की इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे प्रचारित और प्रसारित करने के लिए कृपा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कहानियों को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
है।